युद्ध कोई भी हो, कोई भी लड़े, यहाँ पर हारने और जीतने वाला दोनों ही नुकसान झेलता है। कोई अपनी प्रजा और जनधन को खोता है, तो कोई अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को खो देता है। इतिहास में बहुत कम ही ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने किसी साम्राज्य या फिर किसी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया हो। जैसे हम देखते हैं कि तराइन के दो युद्धों ने चौहान साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी। ठीक उसी तरह 1526 में हुए पानीपत के पहले युद्ध ने लोधी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना कर दी। उन्हीं तरह के महत्वपूर्ण युद्धों में एक युद्ध भी शामिल होता है। वो युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को जड़ से मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठों की इससे कमर टूट गई और राजनीतिक आधार पर वे कमज़ोर हो गए। अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो गया कि अब वे आसानी से भारत पर एक सशक्त राज्य की स्थापना कर सकते हैं और मराठा जैसी शक्ति को हरा सकते हैं। पानीपत के युद्ध को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि किस तरह से अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1739 में नादिर शाह के सेनापति के रूप में आया था, 1761 में एक शासक के रूप में भारत आता है और दिल्ली में इतनी भारी तबाही मचाता है कि 1803 में दिल्ली की आबादी मात्र 1.5 लाख बच जाती है। जो मराठे मुग़लों की राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे और जिन्हें इतिहासकार ये मानने लगे थे जिनके विषय में कि अब ये मुग़लों के उत्तराधिकारी बनेंगे और भारत में भावी साम्राज्य की नींव डालेंगे, उन मराठों की कमर यहाँ पर टूट गई। मराठों की ख्याति को क्षति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँची। न केवल क्षति पहुँची बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तथा भौगोलिक रूप से भी उन्हें नुकसान पहुँचा। 30,000 से ज़्यादा मराठे सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद बंदी सैनिकों को बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया। यह मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी सैन्य क्षति थी। 20,000 से ज़्यादा महिला व बच्चों को दास बनाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया। मराठों की एक पीढ़ी समाप्त हो गई। दोनों और एक दिन में सर्वाधिक मौतें हुई, जो विश्व के किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि विश्व के सबसे बड़े युद्ध में इस युद्ध को गिना जा सकता है मौतों के आधार पर। मराठा शक्ति का पतन और अंग्रेज साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में यहाँ पर उदित होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि मराठों को फिर से पुराने जैसा बनने में बहुत समय लगता है। तब तक आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत करके मराठों को और कमज़ोर कर देते हैं। बालाजी बाजीराव को युद्ध की जानकारी एक व्यापारी द्वारा भेजी गई, क्योंकि सब डर रहे थे। व्यापारी ने पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए हैं, 27 स्वर्ण मोहरें खो दी गई हैं और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। इस युद्ध में 28,000 मराठे मारे गए, 35,000 बंदी के रूप में पकड़े गए जो बाद में मारे गए। लगभग 50,000 घोड़े और 500 हाथी विजेता के हाथों में लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन 60 से 70,000 मराठा आबादी यहाँ पर नष्ट कर दी गई थी। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी तथा अब्दाली की कुल सेना 60,000 थी। इस बड़े त्रासदी और इस जनहानि ने मराठों को कमज़ोर करने का काम किया। यह 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व विनाशकारी युद्ध था। मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर भी इस युद्ध में मारा गया। मस्तानी जो थी वह बाजीराव की प्रेमिका होती है और दूसरी पत्नी होती है। वह छत्रसाल की दासी की पुत्री होती है और धर्म से वह एक मुस्लिम महिला होती है। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी या फिर फिल्म के बारे में आपने सुना होगा। इस युद्ध के बाद 10 फरवरी 1761 को अब्दाली पेशवा को पत्र लिखता है। पत्र लिखता है और पत्र में अब्दाली कहता है, सदाशिव भाऊ और मराठे पूरे आत्मविश्वास से लड़े। युद्ध को सदाशिव ने शुरू किया था। मैंने आपके बेटे और भाई को नहीं मारा। मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे धर्म का वास्ता दिया गया, जिसके कारण मैंने युद्ध लड़ा। अपने इस पत्र में अब्दाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दुख प्रकट करता है और स्थायी शांति का प्रस्ताव रखता है। 23 जून 1761 को पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और पानीपत के इस तीसरे युद्ध के 2 साल बाद
फरवरी 1763 में मराठा अब्दाली शांति समझौता होता है। इस तरह से एक विध्वंस को शांति के रूप में बदल दिया जाता है। मराठों तथा अफगानों के मध्य संघर्ष बहुत पहले से ही होना निश्चित हो गया था। यहाँ पर डॉक्टर सेन का ये मानना है और डॉक्टर सेन बहुत महत्वपूर्ण बात भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और पतन की स्थिति में थी और मुग़ल या फिर दिल्ली पर दो लोगों की नज़र थी। एक तो थी अफ़गान लोग और दूसरे थे मराठे, क्योंकि इस समय पर अंग्रेज़ उतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो पूरे भारत के साम्राज्यों का या फिर राजाओं का विद्रोह झेलते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लें। लेकिन यहाँ पर अफ़गानी और मराठे इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वे दिल्ली पर अधिकार कर सकते थे। इसलिए ये युद्ध बाद में होता या पहले होता, लेकिन इन दोनों के बीच में टकराहट होना स्वाभाविक था। यहाँ पर डॉक्टर सेन का ऐसा मानना है। हरीश कुमार खत्री कहते हैं, एक स्वामी का जो कर्तव्य है उसका पालन करने में बालाजी सफल नहीं हुआ, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी अपने एक नए विवाह को रचाने में, अपने दूसरे विवाह को रचाने में लगे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी गलती मराठाओं ने की। जैसे कि मराठे अपने पूरे परिवार को लेकर युद्ध लड़ने गए थे। अरे भाई, अपने पूरे परिवार को लेकर युद्ध में लड़ने के लिए कौन जाता है? सिर्फ योद्धा जाते हैं, सिर्फ सैनिक जाते हैं और उनकी मदद के लिए कुछ लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बीवी बच्चों सभी को लेकर गए थे, जिसके चलते अव्यवस्थाएं जब फैली तो ये एक दूसरे को संभालने में लग गए, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और गलतियाँ ये करते हैं कि जब युद्ध शुरू होने वाला रहता है तो सही समय पर ये युद्ध नहीं करते, छापामार प्रणाली का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधे आमने सामने का युद्ध करते हैं, जिसके चलते जिसमें ये कुशल नहीं होते हैं, जिसके चलते ये हार जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपने शिविर ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर बारिश आने पर इनके जो शस्त्र होते हैं, जो गोला बारूद होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, इनके रसद की सामग्री नहीं मिल पाती है, जिसके चलते ये हार जाते हैं। यहाँ पर सेजवालकर कहते हैं, पानीपत में भाव की असफलता का कारण उसके सेना नायक थे, जिन्होंने परिस्थितियों को ना तो ठीक से समझा और ना ही ठीक से क्रियान्वित किया। रिचर्ड टेम्पल कहते हैं, मराठा साम्राज्य में प्रशासन की प्रणाली कम तथा लूटपाट का संगठन अधिक था। श्री सरदेसाई कहते हैं, पानीपत ने भारतीय सर्वोच्चता की संघर्ष को एक नए भागीदार अंग्रेज को प्रविष्ट कराया, क्योंकि यहाँ पर मराठे और मुग़ल दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे और किसी की लार यहाँ पर टपक रही थी और वो थे अंग्रेज। अंग्रेज़ों के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वे मौका का फ़ायदा उठाते। परिणाम ये निकलता है कि 1761 के कुछ ही वर्षों बाद, कहने को सिर्फ 13 साल बाद, 1774 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है और मराठे जो संभल पाते उससे पहले ही आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करके अंग्रेज उन्हें कमज़ोर करने का काम करते हैं और सिर्फ 30 सालों में मराठे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम क्या निकले, पानीपत के युद्ध में इनकी पराजय के क्या कारण थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अगर पानीपत के युद्ध से जुड़ा वीडियो नहीं देखा है तो आप MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट या फिर मराठा साम्राज्य की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बुद्धिमान व्यक्ति आराम से फैसले लेता है, लेकिन वह अपने निर्णयों का पालन जरूर करता है। आर्थर एस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी के ये विचार हैं। आप कहाँ तक इनसे सहमत है? आपकी ज़िंदगी में कहाँ तक ये लागू है? सोचना आपको है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।